सतनाम सभी भगत समाज को सतनाम साहिब बंदगी सत्य कबीर। आज का विषय सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 80 में सतगुरु कबीर साहिब जो स्क्रीन पे आपने देखा है। आज वर्तमान युग में बातों से तो किसी से नहीं जीता जा सकता। बातें तो इतनी है कि पूछो ही मत। बातों का ही बोलबाला है खाली। अगर बात करी जाए शब्द स्वरूप का वो प्रकाश पुंज हमारे घट में क्यों नहीं उजागर होता? क्यों वो ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारा अंधकार मिटता है? क्योंकि उस मुक्ति भक्ति के रास्ते से हम सभी अनभिज्ञ हैं, हमें उसका कोई ज्ञान नहीं है। क्यों उस ज्ञान को देने वाले केवल सतगुरु कबीर साहिब हैं। और सतगुरु कबीर साहिब की शरण हमें कब प्राप्त होगी? उसके लिए सतगुरु कबीर साहिब का सत्य उपदेश सुनना जरूरी है। चलना तो बाद का काम है, पहले तो सुनने को ही नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा सतगुरु कबीर साहिब के शब्द इधर उधर से आ गए, बस हमारी सोच आ जाती है। अविद्या माया का हम पे प्रभाव पड़ा हुआ है ना, तो हमें केवल अपना स्वार्थ दिखता है। इस दास के पास सतगुरु कबीर साहिब की दया से जो प्राचीन असली जो सतगुरु कबीर साहिब की सत्यवानियां हैं वो बीजक के रूप में साहिब ने उपलब्ध कराई। इस ज्ञान को निस्वार्थ बांटना है, रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। केवल बात ही बात रह जाती है, कितना भी कबीर साहिब का गुणगान करो, अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। सपने में भी परमात्मा की तो बात ही छोड़ दो। उनकी रत्ती भर भी दया हमें सपने में भी महसूस नहीं हो सकती, देखने की तो बात बहुत दूर है। तो इस रमैनी में सतगुरु कबीर साहिब ने चेतावनी भी दी है। कह रहे जो कर रहे हो ना ये क्या है, इससे किसी की मुक्ति नहीं हुई है, नहीं होगी। आइए सुनते हैं। उस साहेब परमात्मा के प्राप्ति ना होने का कारण, ये इस रमैनी का टाइटल लगा लो, शीर्षक लगा लो। शब्द है 4 लाइनों का, पहले शब्द लेते हैं। रमैनी 80। बहुतक सास करूं जियो अपना, ते साहिब से भेंट न सपना। खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। समझने परली पातरी मोटी, ओछी गांठ सबे वो खोटी। कहे कबीर के देहो खोरी, जब चलियो झीसी आशा तोरी। देर नहीं करते हैं, व्याख्या की तरफ चलते हैं। सतगुरु कहते हैं, हे जीव, तुम जिस साहेब सतपुरुष परमात्मा से बिछड़ गए हो, अपनी वाणी के माध्यम से बता रहे हैं। अर्थात तहां के बिछड़े बहुकल बीते, भूमि पर है बुलाए। साधु संगत खोज देखो, बहुरी उलट समाए। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर, 84 के बस परा कहे और की और। अब यहां पे कह रहे हैं, तहां के बिछड़े बहुकल बीते, भूमि परे बुलाए। पता नहीं कितने कल्प हो गए हमें इस पिंड में आए, सतलोक से इस पिंड में आए, और भूमि पर बुलाए। भूमि इस पिंड में जैसे ही हम आए तो हम अपनी सुध बुध भूल गए, हमें कुछ याद नहीं है। तो कह रहे हैं, साधु संगत खोज देखो,
बहुरी उलट समाय। अब साधु संगत की बात सतगुरु कबीर साहब ने की है। कह रहे उनकी संगति करिए, उनके सत्संग सुनिए और अपनी सूरत को संसार से उलट के परमात्मा से मिलना है, जन्म मरण से छुटकारा पाना है। लेकिन संगति किसकी करें? किसकी संगत करें? साधु तो बहुत है, बहुत साधु हैं, लेकिन संगत तो तब करें जब कुछ वो असल रास्ता मिले। असल रास्ता तो है नहीं, मिलता क्या है हमें, वो आगे बता रहे हैं। हाँ, इसमें भी बताया, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर, 84 के बस पड़ा कहे और की ओर। जिससे नाता है उसकी तो हमें सुध बुध है नहीं, 84 में आ गए, पिंड में आ गए, बस जो करना था वो किया नहीं, बस करते जा रहे हैं, पता ही नहीं है जो कर रहे हैं इससे क्या फायदा होगा। किंतु अब तुम अब आगे चिता रहे हैं, किंतु अब तुम जन्म मरण आदि संसार के बंधन से छूटने के लिए बहुत ही साहस, कह रहे हैं तुम कितना साहस करते हो, क्या क्या करते हो, जन्म मरण आदि संसार के बंधन से छूटने के लिए बहुत ही साहस कोशिश करते हो, योग करते हो, तप आदि करते हो, और भी साधन रूप प्रयत्न करते हो, परंतु उन अनेक प्रकार के साधनों से उस साहेब सतपुरुष परमात्मा से सौपन में भी तुम्हारी भेंट नहीं हुई है और नहीं हो सकती है। साहेब ने खोल दिया है इसमें। कारण केवल यही है, कह रहे कारण क्यों नहीं हो सकती है, कारण केवल यही है, जिसने सत्य और असत्य की परीक्षा नहीं की वह चाहता तो लाभ है, परंतु उसने मूल को भी गंवा दिया। अर्थात वह चाहता तो ज्ञान द्वारा मोक्ष, परंतु विवेक रहित होने से, सत्य आत्मा और असत्य देह आदि पदार्थों की परीक्षा न होने से उसके पास जो मूल पूंजी मनुष्य शरीर था वह भी उसने खो दिया, और मोक्ष तथा परमात्मा प्राप्ति किए बिना ही शरीर छूट गया। यही हो रहा है, यही होता रहेगा। बार बार ज्ञान लेते हैं, जब मनुष्य शरीर में आते हैं बार बार शरीर छोड़ते हैं, फिर नाना प्रकार के शरीर धारण करके फिर आते हैं, फिर ज्ञान लेते हैं, फिर जाते हैं। यही हो रहा है। सत्य असत्य की परीक्षा का होना बहुत जरूरी है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये विवेक बुद्धि इसीलिए दी है मनुष्य शरीर के अंदर, ताकि सत्य को जाने पहचाने। लेकिन हम तो दूसरों के बल पे हैं। पिछली रमैनी में अभी तक उस रमैनी को किसी ने सुना ही नहीं है, किसी ने उस सत्संग को सुना ही नहीं है अभी तक। तो उसमें साफ साफ बताया गया, 14 विद्याएं पढ़ने वाले विद्वान भी औरों को समझाते हैं। कहते हैं ना, कोक शास्त्र पढ़ के आए, ये इतना महान विद्वान है। साहिब ने कहा वो अपने मरने की तो खबर जानते नहीं है, वो हमारे बारे में क्या बताएंगे। वो हमारी सबकी कुंडलियां देखते हैं, अपनी कुंडली का उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन ऐसे विचार करने पे गालियां ही मिलती हैं। सतगुरु कबीर साहब के वचन ही कुछ ऐसे हैं, अगर सुनाओ तो गाली खाओ। तो कबीर साहब ने ये कहा ना, अगर मैं सत्य सत्य कहता हूं तो लोग मुझे मारने को दौड़ते हैं, अगर नहीं कहता हूं तो बात भी नहीं बनने वाली है। जब कहूंगा ही नहीं तो बात कैसे बनेगी, तो कहना तो पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, हे अज्ञानी जीव, तुमको झीनी सूक्ष्म माया और मोटी स्थूल माया समझ में नहीं पड़ी। अर्थात ज्ञान न होने से सूक्ष्म माया और स्थूल माया का भान नहीं हुआ। इसी कारण उस माया और उससे उत्पन्न आसक्ति
तथा विषयों में सुख की आशा का बंधन समझ में नहीं पड़ा और ओछे मन से संबंध करके तुम्हारा सब कुछ खराब हो गया। अभी हम भक्ति तो कर रहे हैं, अनंतों जगह जाते हैं, तरह तरह के गुरु उपदेश ले रखे, हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन ओछे मन से कर रहे हैं। अंदर से किसी को शांति नहीं है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? हमने अपने गुरुओं को परमात्मा बनाया हुआ है, मान लिया है, लेकिन जाने नहीं है। मानना और जानना दोनों में फर्क है। एक व्यक्ति किसी को सुन करके मान बैठता है कि वो बहुत बड़ा अफसर है, अब वो अफसर है नहीं। जो उसको जान जाएगा, जो उसका स्वरूप है, वो उसको मानेगा। अफसर है तो अफसर ही कहेगा वो, दुनिया कुछ भी कहती रही, वो अफसर से उसे फायदा है तो उस अफसर के ही गुण गाएगा वो। लेकिन मानना एक अलग है और जानना एक अलग है। जानेंगे कब? जिस गुरु से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अगर अंतर में वैसा ही अनुभव नहीं है तो भक्ति कच्ची है। आगे कह रहे हैं, बहुत एक चेतावनी दे रहे हैं विशेष। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे जीव, जब तुम अंतिम समय झीनी आशा अर्थात अनेक प्रकार की सूक्ष्म आशाओं को तोड़कर इस शरीर तथा इस लोक से निराश होकर जाओगे, तब उस समय किसको दोष दोगे? ठीक है, हमने जीवन भर परमात्मा रूप में किसी को भगवान मान के बैठ गए, परमात्मा मान के बैठ गए, हम भक्ति करते गए। सतगुरु को इससे लेना देना नहीं है। जब अंत समय शरीर छोड़ के जीव जाएगा तब किसको दोष दोगे? क्यों? उसकी मुक्ति तो होने वाली नहीं है। और दोनों प्रकार के ही कर्म होते हैं जीवन में, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, लेकिन इनका निपटारा सतगुरु कबीर साहिब के हाथ में ही होता है। कैसे करना है वो ही जानते हैं और उनसे हम जुड़े नहीं। सतगुरु ने हमारी बांह पकड़ी नहीं तो कहीं भी जाएं हम, दरिया बह रहा है कहीं भी बह जाएं, यही हो रहा है, यही होता रहेगा। आगे कह रहे हैं, मनुष्य अपने अज्ञानवश स्थूल सूक्ष्म माया को समझ नहीं पाता। सत्य और असत्य का ज्ञान न होने से असत्य विषयों में ही आसक्त हो जाता है, किंतु उससे पिपासा शांत नहीं होती है। उसकी आशा पूर्ण न होने से जीवन पर्यंत खिन्न रहता है और अंत समय खाली हाथ चल बसता है। तब पश्चाताप होता है, किंतु उस समय किसको दोष दिया जाए, क्योंकि न तो स्वयं समझा और न संत सतगुरुओं का उपदेश को उन्होंने सुना। कौन से संत सतगुरुओं का उपदेश? सतगुरु कबीर साहिब की वाणी हमारे जीवन में किसी न किसी माध्यम से आती है। अब ये भी एक माध्यम बना हुआ है आपके सामने, इस चैनल के माध्यम से उनकी सत्यवाणियां हम सुन रहे हैं। अब सुनकर भी नहीं माने तो इसमें हम किसी को कोई दोष नहीं दे सकते अंत समय पे। वही सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, नहीं तो संत सतगुरुओं का उपदेश सुना, ऐसे ही देव दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर अपनी सदगति के लिए संत गुरुओं का सत्संग करने और उनके सत्य उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में जाकर अपने आत्म स्वरूप और सतपुरुष परमात्मा को भली प्रकार जानकर आत्म कल्याण करना चाहिए। यही मनुष्य तन की प्राप्ति का फल है। कह रहे, किसी वेदी सतगुरु से अपना निस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके
किसी मंत्र वंत्र के लिए नहीं बोले, हमारा निस्वरूप क्या है ये भेदी सतगुरु हमें लखाता है, और इसी का हमें ध्यान करना होता है। इसी का ध्यान करते करते, क्यों, जो हमारा निस्वरूप है वही परमात्मा का निस्वरूप है, इसी स्वरूप से उस स्वरूप को प्राप्त किया जाता है जिसे निराधार कहते हैं। इस पे बहुत बड़ी चर्चा, बहुत बड़ा सत्संग हो सकता है, क्योंकि जो निस्वरूप वाली बात है इसको जानते नहीं है, इसलिए इसके विषय में कोई बात नहीं होती है। केवल वो क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। जिसके सामने जिसको हुआ है, अगर उनकी शरण प्राप्त है, उस जीव को तो पता होता है। हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, हमें उनकी शरण प्राप्त है। जिनको निस्वरूप की प्राप्ति सतगुरु कबीर साहब ने कराई, सतगुरु कबीर साहब ने कराई है। किसी गुरु में ताकत नहीं है उस निस्वरूप का ज्ञान लिखा दे। ये सतगुरु कबीर साहब ने ये ताकत अपने पास रखी है, क्योंकि ये वो गुप्त भेद है, किसी को भनक नहीं लगती है। हाँ, गुरु को आदेश होता है, जिस गुरु को निस्वरूप प्राप्त होता है उस गुरु को आदेश कर देते हैं, इस मार्ग पे लोगों को डालिए। लेकिन उस ज्ञान को देने वाले स्वयं सतगुरु कबीर साहिब हैं, जो सबके हृदय में वास करते हैं। आज इतना ही। सतनाम सत्य कबीर।